भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए 400 पार, ये क्या क्या चीज 400 पार करेंगे। जी। डीजल 400 पार करेंगे कि पेट्रोल 400 पार करेंगे कि किताब कापी 400 पार करेंगे, जो इतनी महंगी किताब कापी हो गई है, शिक्षण संस्थाएं महंगी हो गई हैं। ये क्या क्या चीज 400 पार करेंगे। अब की इनको जनता नदी उस पार कर देगी, 400 पार करने की नौबत नहीं है। प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के तो कह रहे हैं हमारा घर भी अब बन चुका है खलीलाबाद, हम तो यहाँ के इनका निवासी घर हो चुके हैं। इनका घर लखनऊ में है, इनका घर दिल्ली में है, इनका घर देहरादून में है, इनका घर यहाँ खलीलाबाद में भी बनवा रहे हैं, सुने हैं। तो यहाँ एक मन बना चुके हैं लोग कि अपने जिले का जो प्रत्याशी है उसको जिताना है। जिताने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी 20 तारीख को आ रहे हैं। मैं यहाँ की महान जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप लाखों की तादाद में है आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उनके भाषण को सुने। और ये गूंगी बहरी सरकार, जिनके शासन में न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान खतरे में है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, न कोई जेल में सुरक्षित है, न कोई रेल में सुरक्षित है, न कोई कस्टडी में सुरक्षित है, न कोई न्यायालय में सुरक्षित है। न्यायालय में गोलियां चली हैं, लोग मारे गए। स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल न्यूज में। आज हम मौजूद हैं लोकसभा संत कबीर नगर विधानसभा धनघटा में। हमारे साथ हैं पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी, इनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव माहौल गर्म हो चुका है क्योंकि 25 मई को यहाँ पर वोट पड़ने वाला और 4 जून को गिनती हो रहा है। 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी आगमन होने वाला है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों टक्कर की लड़ाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बोला क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, जीतने ही नहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है। और धनघटा की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहीं से इतिहास बनता है और बिगड़ता है। ये धनघटा की धरती लाखों वोट से यहाँ जिताने जा रही है। यहाँ के लोकसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी हमारा पप्पू निषाद है, साइकिल निशान पर मोहर लगाने जा रही है यहाँ की जनता 5 विधानसभाओं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए 400 पार, ये क्या क्या चीज 400 पार करेंगे। डीजल 400 पार करेंगे कि पेट्रोल 400 पार करेंगे कि किताब कापी 400 पार करेंगे, जो इतनी महंगी किताब कापी हो गई है, शिक्षण संस्थाएं महंगी हो गई हैं। ये क्या क्या चीज 400 पार करेंगे। अब की इनको जनता नदी उस पार कर देगी, 400 पार करने की नौबत नहीं आएगी। आप लोग एक नारा दे रहे हैं राप्ती पार, इसमें क्या राज है? राप्ती, जैसा कि हमने सुना कि गोरखपुर के रहने वाले हैं संजय सिंह, तो इसलिए जनता इनको अब स्थानीय जो काफी अरसे से यहाँ संत कबीर नगर में राजनीतिक शून्यता आई है, उसको जनता भरना चाहती है। और इसलिए यहाँ का लाल पप्पू निषाद, जो संत कबीर नगर क्षेत्र का रहने वाला, जिले का रहने वाला है, जनता ये मन बना चुकी है अब बाहरी को यहाँ से भगाया जाएगा और स्थानीय नेता को मत दिया जाएगा, ताकि जब चाहे हम रात बिरात 12 बजे रात को उनको पकड़ सकें। ये चले जाते हैं, इसलिए जनता इनको राप्ती पार कह रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के तो कह रहे हैं हमारा घर भी अब बन चुका है खलीलाबाद, हम तो यहाँ के निवासी हो चुके हैं। इनका घर लखनऊ में है, इनका घर दिल्ली में है, इनका घर देहरादून में है, इनका घर यहाँ खलीलाबाद में भी बनवा रहे हैं, सुने हैं। तो ये पैसा, जो विकास के पैसे को लूट करके इन्होंने अपनी तिजोरी भरा है, अब की इनकी तिजोरी जो है, जो हवा की तरह बांट रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जनता इनके, मैं एक चाहूंगा कि जनता के पास अगर पैसा जा रहा है तो आपके विकास का पैसा है, वो विकास में इन्होंने सेंध मारा है, चोरी किया है, डकैती किया है। उस पैसे को अगर देते हैं तो ले लो और साइकिल पर ठकाठक मोहर लगाओ, और ताकि 4 तारीख को हमारी माताओं और बहनें जो हैं, जो हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो वायदा किया है कि 8,500 रुपए हर महीने टका ठक, इसलिए मोहर भी मारो साइकिल पर खटाखट। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं यहाँ की महान जनता से सादर अपील करना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक धरती है धनघटा की। दोआबा क्षेत्र
दो नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर हमेशा प्रलयंकारी बाढ़ से लाखों की क्षति हो जाया करती है और लोग बर्बाद हो जाया करते हैं। इसलिए यहाँ एक मन बना चुके हैं लोग कि अपने जिले का जो प्रत्याशी है उसको जिताना है। जिताने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी 20 तारीख को आ रहे हैं। मैं यहाँ की मान जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप लाखों की तादाद में है आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उनके भाषण को सुने। और ये गूंगी बहरी सरकार जिनके शासन में न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान खतरे में है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, न कोई जेल में सुरक्षित है, न कोई रेल में सुरक्षित है, न कोई कस्टडी में सुरक्षित है, न कोई न्यायालय में सुरक्षित है। न्यायालय में गोलियां चली हैं, लोग मारे गए हैं, कस्टडी में लोग मारे गए हैं, यहाँ तक कि लोग नहीं सांसद और विधायक मारे गए हैं कस्टडी में और जेल में मार दिए गए हैं लोग। इस गूंगी बहरी सरकार को एक ही तरीका है कि आने वाले 25 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाई, अपने आप भाग जाएंगे। कहाँ का ये बात कर रहे थे, जो बताया जो मैंने बताया है आप सब लोग जानते हैं। आदरणीय सांसद अतीक अहमद और उनके भाई को कस्टडी में गोलियों से भून दिया गया और गोलियां चलाने वालों के ऊपर पुलिस देखती रही, एक भी डंडा उनके ऊपर नहीं गिरा। समाजवादी पार्टी के जो हमारे अंसारी साहब को मार दिया गया, जैसा कि लोग कहते हैं, ये तो जांच का विषय है। हमारे जेल में बजरंगी, क्या नाम था, मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया। हमारे दिल्ली की अदालत में कोर्ट के सामने माननीय जज के सामने गोलियां चली और अभियुक्त मार दिया गया। न्यायपालिका कहाँ रहेगी? अगर न्याय अपने हाथ में आपको लेना है, इसी नाते हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबको अधिकार दिया है, वो खतरे में है। इसलिए खतरे को देखते हुए ये मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और समाज में जो 100 साल पहले व्यवस्था थी वो लागू करना चाहते हैं। वोट के लिए आपको भाई बनाएंगे और जब सम्मान देना होगा तो आपको दूर भगाएंगे। इसलिए इनको भगाना बहुत जरूरी है। आपके जो प्रत्याशी है लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद का कितना समर्थन जनता में मिल रहा है? 5 विधानसभा में कितना मिल रहा है? देखिए, पप्पू निषाद का चुनाव नहीं है, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल रेस में है, दिल्ली पहुंचने वाली है और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चारों तरफ की रिपोर्ट है। हम लोग रोज दौड़ रहे हैं, जनता के बीच में हैं, गांव में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं। आज ही हम लोग गए थे यहाँ इधर पौली साइड में, कई गांव में हम लोगों ने दौरा किया है और छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ गरीब गुरगा लोग हैं, वो सब के सब लोग कह रहे हैं बाबू 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ताकि हमारा बेटा जो हमारे घर में बेकार पड़ा है, नौकरी जब पाएगा तब 5 किलो को कौन कहे 5 कुंटल हमारे लिए अनाज लाएगा। तो इनका सब फेल हो चुका है और इनको जाना है और गठबंधन को आना है। जब से देखा गया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग काफी लोग जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इसमें क्या राज है? देखिए, लोग जो है ये नए नए विद्यार्थी हैं, एडमिशन कराने गए हैं। ये स्कॉलरशिप जब इनको मिल जाएगी, ये कहीं भी जा सकते हैं, आया राम गया राम है। ये केवल लाभ, इनका कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिक असूल नहीं है, कोई विकास का इनकी योजना नहीं है, नौजवानों के रोजगार देने का कोई मंशा नहीं है, कोई क्षेत्र के विकास की मंशा नहीं है। इनकी झोली भरे जो स्कॉलरशिप के लिए गए हैं, स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, ये फिर जब समय आएगा तो कहीं और दाखिला करा लेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और इतिहास गवाह है, तमाम लोग यहाँ पार्टी से गए आए, तमाम
लोग आए गए, इसे इन लोगों का आना जाना इन लोगों की कोई फर्क नहीं। नाराजगी दिखा रहे थे कि हमको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। आप भी एक दावेदार थे, आपको भी नहीं मिला, जी आप भी ऐसा कर सकते थे। नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने तो आज के 16-17 साल पहले मैं जिला अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए मैं पूरे जिले में घूम करके जहां भी किसी गरीब के ऊपर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया, किसी गरीब को तबाह करने की कोशिश किया, उसके हाथ को मरोड़ने का काम मैंने किया और उसकी मदद किया। उसके बाद इसका प्रतिफल यह हुआ कि मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे लगाए गए, फर्जी मुकदमे लगाए गए, साजिश के तहत लगाए गए, और अपने रास्ते का रोड़ा जान करके मुझे रास्ते से हटा दिया गया। जनता के आशीर्वाद से मैं पुनः जनता के बीच में आया हूं। जोगी की सरकार में, आदरणीय जोगी जी की सरकार में, जहां बुलडोजर तड़तड़ा रहा हो, गड़गड़ा रहा हो, तमाम धनबली बाहुबली दुबुक करके भारतीय जनता पार्टी के जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाकर के अपने को क्लीन साबित करना चाहते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा एक सिद्धांत है, एक उसूल है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी बनाया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह के आदर्शों की पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की पार्टी है, डॉक्टर लोहिया के अरमानों की पार्टी है। मैं जनता के बीच में रह करके, मुझे मलाई नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी मिले न मिले, मुझे मलाई मिले न मिले, लेकिन जनता के सम्मान के लिए, इलाके के विकास के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। आप एक पुराने नेता है, एक लास्ट सवाल आपसे, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री तो आपने तमाम प्रधानमंत्री हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसानों की बात करने, देखिए हम किसान के बेटे हैं, गांव के हैं, गरीब के बेटे हैं। जो गांव किसान गरीब की बात करे वो हमारे लिए अच्छा है, नौजवान की बात करे वो हमारे लिए अच्छा है। कोई नाम बता दीजिए। देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय देवगौड़ा जी, ये सब अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारे नरसिम्हा राव जी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल जी कुछ अच्छे रहे हैं। इस तरह से तमाम फहरिस्त है, कुछ अच्छाई बुराई, लेकिन जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तो हद कर दिया। इन्होंने हद कर दिया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कोई देखा गया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। इन्होंने आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, आकाश पाताल सब कुछ बेच दिया। हवाई जहाज, माइंस, कोयलरी, जहाज, रेलवे, शिक्षा, क्या बचा है? कहते हैं झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। यहाँ की जनता डंडा लेके खड़ी है, झोला लेके जाने नहीं पाएंगे। इनके झोले की तलाशी यहाँ की जनता करेगी, तब इनको भेजेगी। इस तरह से जाने नहीं पाएंगे, अभी जाना तय है। एक लास्ट सवाल, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं, और मेरी निगाह से अगर किसी ने गरीब बच्चों की बात किया, लड़कियों की बात किया, नौजवानों की बात किया, शिक्षा की बात किया, किसानों की बात किया, गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा, जहां पर जिस झोपड़ी में रोशनी नहीं है उसमें रोशनी लाने की सोच रखी, जिस चेहरे पर मुस्कान नहीं है उस चेहरे पर मुस्कान लाने की सोच रखी, उसका नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। हमारे साथ जुड़े थे पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी, हमारे साथ है पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंदर राय जी, इनसे भी बात करते हैं। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कैसा माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, आज संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में और 5 विधानसभाओं की जनता आज ये मन बना चुकी है कि अब की बारी अपने जिले का लाल पप्पू निषाद को हम लोग सांसद
बना करके उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। और ये जो बाहरी जो प्रत्याशी है, जो निवर्तमान सांसद है, ये तो गुमराह करके निषादों को आरक्षण के नाम पर लूटने का, ठगने का काम किया। आज निषाद समाज के भी लोग मन बना लिए हैं और सर्व समाज के लोग मन बना लिए हैं कि अब की बारी, और जनता यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, ये अब की बारी पप्पू निषाद को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप एक भूमिहार समाज से आते हैं, देखा जा रहा है गढ़ भी माना जाता है सिकरीगंज क्षेत्र, वहाँ का क्या माहौल दिख रहा है? वहाँ का भी माहौल बहुत बढ़िया है। वहाँ भी चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे हरिजन बिरादरी के लोग हो, या हर समाज के लोग जो है मन बना है आपकी वोट देने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे, देख सकते हैं रविंद्र राय जी, जो कह रहे हैं कि आपकी हर समाज। और देखिए 25 तारीख को ये मतदान होगा और 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धनगटा में आने वाले हैं। और मैं संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की महान जनता से अपील करता हूं कि 20 तारीख को भारी से भारी संख्या में वहां आकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुने, और आने वाले 25 तारीख को मन बना करके जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में साइकिल पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाना। हमारे साथ जुड़े थे पूर्व जिला अध्यक्ष भी, जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं रविंद्र राय जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, जी साफ तौर से कह रहे हैं अब की बार जो नारा दिया गया है भाजपा सरकार 400 पार होने नहीं पाएगा, लेकिन वो वक्त बताएगा और समय बताएगा क्या माहौल रहेगा।